बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में अवैध धर्मांतरण पर स्ट्राइक हुई है। धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी है। विधानसभा में सरकार ने जानकारी दी है। धुले में अवैध चर्चों के खिलाफ जांच की जा रही है। अवैध चर्चों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धर्मांतरण के खिलाफ महाराष्ट्र में कानून लाने की तैयारी है। विधानसभा में सरकार ने इस बात की जानकारी दी है कि जल्द धर्मांतरण पर कानून बनाया जा सकता है। देवा भाऊ का मैसेज एकदम क्लियर है। प्रदेश में अवैध धर्मांतरण की कोई जगह नहीं है और अगर कोई अवैध धर्मांतरण कराता है तो उसका देवा फोर्स पुख्ता इलाज करेगी। अब ऐसा लोगों पर कानूनी शिकंजा मजबूत करने के लिए सख्त कानून लाने की पुख्ता तैयारी हो चुकी है, जिसकी जानकारी सरकार ने विधानसभा में दी। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुल्ले ने बताया कि सरकार इस दिशा में कड़े प्रावधानों वाला कानून लाने पर विचार कर रही है। वहीं बीजेपी का दावा है धुले में आदिवासियों और गैर आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की इस सख्त रुख को देखते हुए आने वाले दिनों में इस पर सियासी सरगर्मी बढ़ सकती है। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन धर्म की आड़ में लोगों को ठगने, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के खिलाफ धामी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। ऐसे लोगों के खिलाफ खास ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इस समय ऐसा ट्रेंड चला है कि हमारे यहाँ कुछ भगवा पहन करके भी गैर हिंदू लोग हैं, उनको भी चिन्हित करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऑपरेशन कालनेमी क्यों शुरू किया गया? दरअसल कुछ असामाजिक तत्व साधु संतों का भेष बनाकर खासकर महिलाओं से ठगी कर रहे हैं। इससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। साथ ही सनातन परंपरा की छवि और सामाजिक सौहार्द को भी गहरा नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर ये फैसला लिया गया। आगे आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। दिल्ली में मानसूनी बारिश गर्मी से राहत बनकर जरूर आई है, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव ने एक बार फिर सरकार के दावों की पोल खोल दी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने मौजूदा दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस सियासी तकरार के बीच दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने आपात बैठक बुलाते हुए अधिकारियों को पल पल की निगरानी करने के सख्त निर्देश जारी किए और जहां भी जलभराव की समस्या हो वहां तुरंत समाधान करने के आदेश दिए। राजधानी दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर रेखा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कांवड़ शिविर के आयोजकों के साथ एक अहम बैठक की। जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। 29 कांवड़ शिविरों पर विशेष व्यवस्था की गई, जिससे कांवड़ियों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े। कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवानिया एक बार फिर तिहाड़ जेल से बाहर आएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर नीरज भवानिया को 3 दिन की कस्टडी पैरोल दी है, जिसके चलते गैंगस्टर भवानिया अगले 3 दिन तक तिहाड़ जेल से बाहर रहेगा। बता दें कि हाईकोर्ट ने भवानिया को उसकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए कस्टडी पैरोल दी है। इससे पहले उसे 1 जुलाई को 1 दिन की कस्टडी पैरोल दी गई थी। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण करने वालों पर रेखा सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। गुरुवार को महरौली में बदरपुर रोड पर अवैध मकानों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया। यहां सड़क के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में भी गुरुवार को अवैध झुग्गियों पर एमसीडी का पीला पंजा जमकर चला और देखते ही देखते कई अवैध झुग्गियों को बुलडोजर कार्रवाई में जमींदोज कर दिया गया। मौके पर स्थानीय लोगों के विरोध की संभावना को देखते हुए भारी पुलिस बल भी मौजूद था, ताकि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान किसी तरह की समस्या न हो।